हरे कृष्ण व्यूअर्स, आप देख रहे हैं सरल धर्म पर यीशु के अवतार के बारे में। कई बार हमने तर्क दिए कि यीशु अवतार हैं इसके पक्ष में। आज हम तर्क देंगे इसके विपक्ष में कि यीशु अवतार नहीं थे, यीशु अवतार में नहीं माने जा सकते। तो सबसे पहला तर्क आता है कि भाई आप अवतार थे तो आप सूली पे कैसे चढ़ गए, अपने आप को क्यों नहीं बचा पाए। और दूसरा, सूली पे जब आप चढ़े तो आपने भगवान से क्यों प्रार्थना की सूली पे चढ़ने से पहले, लेट दिस कप पास फ्रॉम मी। आप भगवान थे, खुद ही भगवान हो तो किससे करोगे। अगर भगवान थे तो शरीर में ही क्यों रहते थे, एक समय में कई जगह क्यों नहीं रह सकते थे। कृष्ण भी कई जगह रहते थे एक साथ। तो इन तर्कों का जवाब दिया जाएगा। पहला तर्क, भगवान थे तो अपने आप को क्यों नहीं बचाया, क्यों चुपचाप सूली पे चढ़ गए। भाई भगवान तो थे, लेकिन जब लीला करते हैं तो मनुष्य जैसी लीला करनी पड़ती है। लीला के अंतर्गत, और पहले क्या था, बहुत पहले ही बता दिया गया था कि एक लड़का पैदा होगा, उसका नाम यीशु होगा, वो भगवान का पुत्र होगा, वो सूली पे चढ़ जाएगा, मर जाएगा और मरने के बाद फिर जिएगा। तो उनको तीनों काम करने थे, सूली पे चढ़ना भी था, मरना भी था और मर के बाद जीना भी था। इसलिए इन्होंने सूली को नहीं टाला। अगर ये मान लो सूली को टाल देते तो इनके अवतार लेने का सारा मकसद ही समाप्त हो जाता। मकसद ये था कि पहले मरो और फिर वापस जिंदा हो, इस तरह का अवतार था इनका, तो सारा अवतार ही टल जाता। देखिए, लीला करते हैं भगवान सर्वसमर्थ होते हुए भी। कृष्ण की ले लीजिए आप, सर्वसमर्थ थे, छोटी सी उम्र में एक लात मारी, चकड़ासुर को मार दिया, चकड़ा टूट गया, चूर चूर हो गया। छोटी सी उम्र में गोवर्धन पर्वत को उठा लिया। और वही कृष्ण यशोदा की छड़ी से डर के भागते हैं और रस्सी में बन जाते हैं दामोदर जी। और सर्वसमर्थ हैं, बहुत शक्तिमान हैं, बलराम के साथ काले वन से डर के भागते हैं। तो ये तो लीलाएं होती हैं, हम समझ नहीं सकते। और तो और, अगर राम जी के लिए कहा जाए कि आप सर्वसमर्थ थे, भगवान के अवतार थे, तो आपकी स्त्री का हरण कैसे हुआ, सीता माता का हरण क्यों हुआ, क्यों होने दिया आपने। और फिर अगर हरण हो गया था तो आप खुद क्यों नहीं लेके आ गए। वानरों की सेना की क्यों ज़रूरत पड़ी, क्यों पुल पार करना पड़ा आपको, क्यों पुल बनाना पड़ा, समुद्र पार गए। ये सब लीला के अंतर्गत होता है। और देखिए, हमारी बुद्धि है मटेरियल माइंड, मटेरियल इंटेलेक्ट, माइक है ये, माया के पंच तत्वों से बनी हुई है, ये भगवान की बातें नहीं जान सकती। तो ये तर्क एक तरह से कुतर्क ही है। फिर हम कहेंगे राम जी जब सीता माता का हरण हो गया तो क्यों रो रहे थे, पेड़ों से लताओं से लिपट के रो रहे थे जैसे कोई पागल ही हो। लेकिन दूसरे क्षण जब उनकी परीक्षा लेने पार्वती जी आई, फौरन पूछा उन्होंने, माता जी पिताजी कहाँ हैं, मतलब शिव जी के लिए पूछा, पार्वती जी शिव जी कहाँ हैं, पहचान गए उनको। तो ये सब एक्टिंग करते हैं जब अवतार लेते हैं। और इसको कृष्ण ने भी समझाया है। महाभारत के युद्ध के पश्चात कृष्ण द्वारका जा रहे थे वापस, रास्ते में उत्तंग ऋषि मिले। उत्तंग ऋषि ने कहा कि भाई आप चाहते तो युद्ध रोक सकते थे, आपने इतने आदमियों का संहार किया और मैं आपको शाप दूंगा। कृष्ण ने कहा शाप की बात भूल जा, मेरे चाहे बिना कोई मेरे को शाप नहीं दे सकता। भगवान को शाप कोई जब ही दे सकता है जब खुद चाहे वो। और उन्होंने कहा मैं नहीं चाहता तेरी तपस्या नष्ट हो। तब उनको बताया उत्तंग ऋषि को कि भाई मैं अवतार लेता हूँ, जिस योनि में होता हूँ उस योनि की मर्यादा को रखता हूँ। मनुष्य योनि में था तो मैं दूध बन के चला गया, मैंने अपने स्पिरिचुअल पावर को प्रयोग नहीं किया। ये हुई बात, यीशु ने अपने आप को क्यों नहीं बचाया। सक्षम थे, उन्होंने खुद ने भी कहा मैं चाहूँ जितने एंजल्स को बुला सकता हूँ लेकिन बुलाऊंगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो शास्त्रों में लिखा था उनके बारे में उसको उनको फुलफिल करना था, उसको सत्य करना था। ठीक है, ये तो हुआ तर्क नंबर 1। अब दूसरा तर्क, प्रार्थना क्यों की। तो सीधी सी बात है, ये यीशु कहा करते थे मैं और भगवान एक ही हैं, गॉड एंड आई, फादर एंड आई आर वन। लेकिन ये आगे और जोड़ देते थे, बट गॉड इज ग्रेटर देन आई बिकॉज ही डू इट द वर्क। मतलब कर्ता भगवान है, कर्ता मैं निमित्त हूँ।
तो भेदा भेद था इनका भगवान से संबंध, भगवान ही थे ये। तो भेद वाला संबंध के नाते इन्होंने प्रार्थना की। प्रार्थना क्यों की? प्रार्थना के बारे में अपने शिष्यों को भी सिखाते थे, भगवान से प्रार्थना की जाती है, कैसे करो। तो इन्होंने स्वयं ने भी प्रार्थना करी, ये दिखाने के लिए मानव हूँ और मेरे अपने पिता हैं, उनसे प्रार्थना कर रहा हूँ और तुम भी ऐसे ही प्रार्थना किया करो भगवान से। ये दिखाने के लिए इन्हें प्रार्थना की। एक देशीय की बात, हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने अपने चेलों से कहा था अगर मैं नहीं जाऊँगा तो होली गोस्ट कैसे आएगा। और हमने कोई ऐसा भी एग्जाम्पल नहीं देखा, कोई ऐसा दृष्टांत नहीं बताया गया है बाइबल में कि यीशु एक साथ एक ही समय में कई जगह हो प्रकट हो गए हो। नहीं, कृष्ण की तरह ऐसे प्रकट नहीं हुए। तो बात यह है, अवतार में होती तो सारी पावर्स हैं, सारी शक्तियाँ होती हैं, लेकिन जो आवश्यक होती है अवतार के लीला के लिए उसको ही प्रयोग में लिया जाता है। ऐसे यीशु ने प्रयोग में लिया। हमारे बहुत से अवतार हुए, वो भी मार काटने के असुरों को नहीं मारा और नहीं ओमनी प्रेजेंट थे। वो एक साथ एक ही समय में कई जगह हाजिर नहीं रहते थे। ऐसे ही अवतारों के बहुत बताया, राजा पृथु ऐसे ही थे, मनु भी ऐसे ही अवतार थे, दत्तात्रेय जी भी ऐसे ही अवतार थे, कपिल देव जी भी यूँ ही थे, इसी प्रकार के थे, कई जगह एक साथ नहीं रहते थे। तो ये सारे तर्क समाप्त हो गए। दूसरी बात, एक बहुत बड़ी बात है, कृष्ण ने कहा है जो मुझे भगवान नहीं मानता, साधारण मनुष्य समझता है, उसके समय मैं अपना असली रूप प्रकट नहीं करता, साधारण मानव बन जाता हूँ, माया का पर्दा लगा लेता हूँ, योग माया से अपने आप को ढक लेता हूँ। तो भगवान को भगवान नहीं मानना, कृष्ण को किसका नुकसान हुआ? हमारा नुकसान हुआ। कृष्ण को भगवान मानेंगे तो भगवान का फ़ायदा होगा, मनुष्य मानेंगे तो भगवान से कोई फ़ायदा नहीं होगा, भगवान वाला सिर्फ मनुष्य जैसा व्यवहार रहेगा। एक ये भी बात है, ये बात अपने वेदों में भी आती है, मुद्गल उपनिषद में कहा है, यह ब्रह्म जो उसे जैसा मानता है उस जैसा हो जाता है। मतलब आप ब्रह्म को जो मानो वो बन जाता है। तो आप जिस चीज़ को मान सकते हो, वर्ड बिकेम फ्लैश, सन ऑफ गॉड, गॉड या साधारण मानव, इच्छा है आपकी। परंतु बहुत से ईसाई लोग इनको भगवान मानते हैं और इनको भगवान वाला फल मिलता है। आपके ऊपर है, माने या ना माने। साईं बाबा को बहुत भगवान मानते हैं, बहुत लोग नहीं मानते। ऐसे ही दिम्बाकाचार्य हुए, सुदर्शन के अवतार, वो भी अवतारों में नहीं है, 24 अवतारों में गिनती नहीं है, लेकिन फिर भी वो अवतारों के समकक्ष माना जाता है। तो मेरी समझ में जितनी भी नॉलेज है मुझे गीता आदि पढ़ने के बाद, मैं ये कह सकता हूँ कि यीशु भी अवतार थे, ये अंश अवतार थे। अंश अवतार भी कौन से? रूप आवेश अंश अवतार। इसमें क्या होता है, भगवान की शक्ति, भगवान स्वयं किसी प्राणी में, शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वह प्राणी भगवान बन जाता है। तो यीशु इसलिए आया है, वर्ड बिकेम फ्लैश, वर्ड यानी भगवान, बिकम फ्लैश। तो इस तरह मेरी विनम्र समझ में यीशु अवतार थे भगवान के, अवतार जैसी सारी पावर्स थी इनमें, इन्होंने मरे हुए को जिंदा किया। और फिर सबसे बड़ी बात, ये खुद भी मरने के बाद जिंदा हो गए, जीवित हो गए, तीसरे दिन आ गए, अपने डिसाइपल से, चेलों से, शिष्यों से मिले, बात करी, कई प्रवचन दिए और फिर आकाश मार्ग से दिव्य शरीर के साथ चले गए। आपको ध्यान हो तो भागवत में ऐसा वर्णन आता है, कृष्ण भी सशरीर अपने लोग गए थे, ऐसे ही यीशु चले गए। ठीक है, इस पर विचार करें, कुछ फ़ायदा लेना हो यीशु से, यीशु की टीचिंग से, तो आप इन्हें अवतार मान सकते हैं, महापुरुष मान सकते हैं। और एक बात आप कृष्ण की सुन लें, उन्होंने गीता के 10वें अध्याय के 41वें श्लोक में कहा है, जहाँ कहीं भी आपको कुछ विलक्षणता दिखे, विशेषता दिखे, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखे, तो समझ लो वो मेरा ही अंश है। जो भी ऐश्वर्य युक्त, शोभा युक्त, पढ़ के सुना रहा हूँ आपको, बलयुक्त प्राणी तथा पदार्थ हैं, उसको तो मेरे ही तेज अर्थात सामर्थ्य के अंश से उत्पन्न हुआ समझो। और कुछ नहीं तो आप ये तो मान ही सकते हैं कि यीशु भगवान का अंश था, इसलिए उनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें थी। एक्स्ट्राऑर्डिनरी बातें मैं बता ही चुका आपको, पानी पे चलना, मरों को जिंदा करना, अंधों को ज्योति देना,
और मर के ज़िंदा हो जाना, ये सबसे बड़ी बात है। हमारे भी देखिए, कोई आप इसको ऐसे मत समझना सनातन धर्म की बुराई है। आपके भी कृष्ण ने जब शरीर छोड़ा तो छोड़ के चले ही गए, वापस नहीं आए। और यीशु एक स्पेशल अवतार थे, उन्होंने शरीर भी छोड़ा और फिर ज़िंदा भी हुए और फिर दिव्य शरीर प्राप्त करके अपने चेलों के पास आए, उन्हें प्रवचन भी दी और फिर चले गए शरीर के समेत, कृष्ण की तरह ही अपने खुद के लोक में, फादर के पास। अब भगवान 3 माने गए हैं क्रिश्चियनिटी में, ट्रिनिटी बोलते हैं, एक ही हैं, 3 रूप समझ लो आप। एक तो फादर, जिसको बोलते हैं गॉड, फिर द सन, ये यीशु हो गए, तीसरा हो गया होली गोस्ट। तो इसमें फादर और सन तो है साकार और होली गोस्ट है निराकार। होली गोस्ट है जो सब काम करता है। पेंटेकोस्ट के समय ये सब लोगों में उतर गया था और फिर उन्होंने इसके गोस्ट के उतरने से, होली स्पिरिट के उतरने से, होली गोस्ट के उतरने से सब लोगों में दिव्य पावर आ गई थी। पीटर में और भी शिष्यों में आ गई थी, पॉल में। तो ये हुआ क्रिश्चियनिटी के श्री यीशु का वर्णन। आप इस पर मनन कीजिए, ध्यान दीजिए, माइंड ओपन रखिए, देखिए कोई फ़ायदा उठा सके तो। फ़ायदा क्या है? जैसे कृष्ण ने कहा है मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें सब पापों से माफ़ कर दूंगा। ऐसे ही क्रिश्चियंस का, ईसाइयों का मत है कि आप अगर यीशु को अपना मसीहा मान लो, सेवियर मान लो, बचाने वाला मान लो, तो आपके, और ये मान लो ये मेरे लिए सूली पे चढ़े हैं और इनके सूली पे चढ़ने से मेरे सारे पाप माफ़ हो गए, तो फिर आप पाप मुक्त हो जाते हैं और आपको मुक्ति मिलती है। इतना सा मानना होता है, मानने की बातें हैं। जैसे कोई मानता है गंगा में स्नान करने से मेरे पाप धुल जाते हैं, तो उसके धुल जाएंगे। जो नहीं मानेगा उसके नहीं धुलेंगे। सब मानने की बातें हैं। मानो तो गंगा माँ, नहीं मानो तो बहता पानी। ऐसे या तो इसको, इनको यीशु को अवतार मान सकते हैं, मसीहा मान सकते हैं, सेवियर मान सकते हैं, आपकी इच्छा हो। हरे कृष्ण। आगे फिर मिलेंगे और कोई टॉपिक लेके आएंगे रुचिकर। हरे कृष्ण। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे।